जो भी तुमने थंबनेल पे देखा एकदम सही था। हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे पोस्ट ऑफिस के थ्रू तुम अपना मंथली इनकम जनरेट कर सकते हो। ये आप डिपेंड करेगा कि तुम कितना पैसा इन्वेस्ट करते हो। इसमें हम सारे चीज़ डिस्कस करेंगे कि कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितने कितने टाइम के लिए करना पड़ेगा, ये कैसे काम करता है और तुम्हें हर महीने कितना इनकम मिल सकता है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये तुम पहला और आखिरी वीडियो होगा जो तुम्हें ज़रूरत है इस स्कीम के बारे में देखने का। इसके बाद तुम्हें सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखना। एकदम प्यार से सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और बिल्कुल आराम से, ज़्यादा कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। तो इस स्कीम का नाम है पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम। MIS स्टैंड फॉर मंथली इनकम स्कीम। इसमें जैसा स्कीम का नाम ही है कि मंथली इनकम स्कीम। देखो, जब भी तुम नॉर्मल FD या ये सब करवाते हो ना, तो FD का नॉर्मली 7% इंटरेस्ट रहता है। 7% इंटरेस्ट रहता है। तो इसमें होता है क्या है कि FD और इसमें डिफरेंस क्या है ये जान लो पहले। FD में डिफरेंस ये है कि FD तुम 1 साल के लिए मान लो करते हो, 1 लाख रुपया FD में डाल के, तो तुम्हारा 7% एंड में मिलेगा, मीन्स साल के लास्ट में तुम्हारा वो 7% मिलेगा। बट यहीं पे इस और जो भी उसमें कंपाउंडिंग होता है वो अलग होता है। बट इसमें MIS के स्कीम में इसमें भी मिलेगा, इसमें भी 7.4% ही मिलेगा। जैसा तुम देख सकते हो, इसमें तुम्हें 7.4% ही तुम्हें मिलेगा स्कीम के थ्रू इंटरेस्ट हर साल। 1 लाख रुपया जितने भी पैसा लिख करते हो, पर इसमें जो 7.4 तुम्हारा मिलेगा ना, वो हर महीने जो भी तुम्हारा हर महीने का होता है वो तुम्हें हर महीने मिलता जाएगा। जैसे मंथली पे आउट इसमें होता है, इंटरेस्ट जो रहता है मंथली पे आउट होता है। अब कितना होता है और कितने साल के लिए होता है, तो ये होता है तुम लॉक इन कर सकते हो 5 साल के लिए। जो भी पैसा डालोगे मिनिमम 5 साल के लिए डालना ही पड़ेगा, उससे पहले तुम नहीं करवा सकते। इन्वेस्टमेंट मोड सिंगल या जॉइंट में तुम अकेले के भी कर सकते हो या फैमिली के मेंबर के साथ जॉइंट अकाउंट के साथ भी तुम ये इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। साथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि इसमें कितना रुपया लगेगा, कितना कम से कम कितना हमें डालना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा कितना डालना पड़ेगा। तो जो तुम कम से कम डालना जो अमाउंट है वो 1000 रुपीज़ है। यहाँ पे देखोगे तो 1000 रुपीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा 9 लाख ही डाल सकते हैं, इसके ऊपर नहीं डाल सकते। इसके ऊपर ही इतना इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। अगर तुम्हें जॉइंट मेंबर जो रहते हैं जॉइंट अकाउंट में डालना है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाख ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अकाउंट सेविंग रहेगा। अब एक सवाल आ रहा होगा कि अगर मुझे 1 साल में ही पैसा निकालना पड़ेगा तो, या 2 साल में ही, तो ये वीडियो वो चीज़ मैं लास्ट में बताता हूँ कि अगर तुम 1 साल में ही पैसा निकालते हो, 2 साल में ही, क्योंकि इस स्कीम का रूल है कि तुम 5 साल से पहले पैसे नहीं निकाल सकते, मिनिमम तुम्हें 5 साल रखना ही पड़ेगा। अब कितना पैसा मिलेगा, तो देखो इसके लिए हम कैलकुलेटर पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है MIS कैलकुलेटर। तो मान लो कि तुमने 1 लाख इन्वेस्ट किया है, इसमें डाला है, और 7.4% के हिसाब से इसका जो इंटरेस्ट मिलता है 7.4, तो तुम्हें 5 साल के लिए हर महीने 617 रुपये तुम्हारे अकाउंट में आते रहेंगे। अगर यही अमाउंट तुम 1 लाख की जगह पे मान लो 2 लाख कर देते हो, तो इसका जो अमाउंट रहेगा अब हो चुका है 1200 रुपया, मीन्स अब तुम्हें 1233 रुपया मिलेगा। अगर तुम सेम 3 लाख या 5 लाख कर देते हो तो इसका अमाउंट हो जाएगा 3000। अगर 5 लाख इन्वेस्ट करते हो तो 3000 तुम्हें मंथली मिलेगा। अगर सेम जितना लास्ट जो इसका वो है 9 लाख की, लास्ट 9 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं ना, अगर इसका 9 लाख कर देते हो तुम, तो जो 9 लाख पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो है 5550 रुपया। इससे ज़्यादा तो डाल नहीं सकते। अगर ज्वाइंट है तो 15 लाख है, तो अगर समझ लो तुमने ज्वाइंट किया है, अब 15 लाख कर दिया है, तो इस पे इंटरेस्ट मिलेगा तुम्हें 9250 रुपये हर मंथली होता है। यही इसका अच्छा है, क्योंकि स्कीम का नाम ही है मंथली इनकम स्कीम। तो अब तुम्हारा सवाल आ रहा होगा कि अगर मुझे बीच में 1 साल में पैसा की ज़रूरत पड़ गया तो 2 साल में ही, क्योंकि ये स्कीम बोलता है कि 5 साल से पहले तुम पैसे डिपॉजिट नहीं कर सकते। तो उस केस में क्या करें, तो उस केस में ये करना पड़ेगा। उस केस में ये है कि जो 5 लाख
देखो अगर तुम 1 साल के अंदर तो निकाल ही नहीं सकते, नॉट विड्रॉल अलाउड। अगर 1 साल का जो लिमिट है, 1 साल के अंदर 1 साल के अंदर तो निकाल ही नहीं सकते। तुम कुछ भी कर लो, 1 साल के पहले ये विड्रॉल नहीं निकाल सकते। हाँ, पर 1 साल के बाद दूसरे या तीसरे साल में निकालना है तो तुम्हारा 2% डिडक्ट हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट से। मीन्स अगर समझो तुमने 1 लाख डाला है और 1 साल बाद निकाल रहे हो या 2 साल बाद निकाल रहे हो तो 2% कट जाएगा। मीन्स 2% अगर लाख रुपये डालते हो तो 98,000 ही निकाल पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं निकाल पाओगे। अगर मान लो कि 3 साल के बाद निकालना है, यही 3 से 5 साल के बीच में, तो सिर्फ 1% कट होगा। मीन्स 1 लाख का डाले हो तो 99,000 निकल जाएगा। तो यही है इसका एक लूप कि 1 साल से पहले तुम विड्रॉल पैसा नहीं कर सकते। आई होप कि मैंने तुम्हें सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। एक बार फिर से इस पे वो कर लेते हैं। अरे यार, ये फ़ोन में यही तकलीफ़ होता है। इसके लिए लाइक करो यार, कमेंट करो, सुपर चैट चाहे तो कर दो ताकि मैं अच्छा टैब ले पाऊँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। क्योंकि अभी फ़ोन में बहुत तकलीफ़ होता है। एक तो फ़ोन थोड़ा हैंग भी करता है, ऊपर से इस चीज़ को स्मार्ट बोर्ड चलाने में अलग ही तकलीफ़ आता है। तो एक बार फिर से अगर गो थ्रू कर ले तो 7.4% इंटरेस्ट मिलेगा, मंथली मिलेगा। कम से कम 5 साल के लिए तो पैसा तुम्हें डालना ही पड़ेगा। सिंगल या ज्वाइंट दोनों में डाल सकते हो। मिनिमम तुम्हें 1000 रुपीज़ डालना होगा और मैक्सिमम 9 लाख डाल सकते हो। अगर तुम्हारा ज्वाइंट है तो मैक्सिमम 15 लाख भी डाल सकते हो से ज्वाइंट में 15 लाख तक का। तो आई होप कि मैंने सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन कर दी हो कि इसमें ये कैसे काम करता है। 5 साल से पहले ये 5 साल के लिए मिनिमम ये करवाना ही पड़ता है। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो और तुम भी मंथली इनकम के लिए स्टार्ट करोगे। तो चलो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना। कोई भी डाउट हो, कोई भी, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं कमेंट सेक्शन अच्छे से पढ़ता हूँ। तो आई होप कि तुम्हें वीडियो क्लियर से समझ में आया हो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मज़े करो।